Headmaster Chinmay sir and his colleagues that they have given me an opportunity to deliver motivational speech to this school. Myself Dattatreya Iyer, I am the retired principal of Government ITI. Basically, I am an electrical engineer. I have been worked as an electrical engineer at Koyna Hydraulic project for 2 years. 1 year at thermal power station. Then after I joined Government Technical College as a lecturer and worked as a lecturer for 13 years. And then after I get selected through LPSC as a principal and worked as a principal for 22 years and retired in August 2019. And this is my hobby to deliver motivational speech to Indian youth. So I am delivering my motivational speech in Hindi. Do you know Atmanirbharta? What is the meaning of Atmanirbharta? बता सकते हैं कोई? आत्मनिर्भर बनना मीन्स क्या? कोशिश करो, गलत हुआ तो प्रॉब्लम बताओ। सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, और सेल्फ डिपेंडेंस। या इस पे उस पे डिपेंड रहकर सेल्फ डिपेंड बनना वो कब होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से सेल्फ डिपेंडेंस बनना यही आत्मनिर्भरता है। अपने लॉकडाउन पीरियड में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत इस विषय पर स्पीच दिया था। आपने तब सुना होगा शायद उनका स्पीच, सुना है क्या? या तो भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब भारत का हर युवक आत्मनिर्भर बनेगा तब भी भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। तो वही आत्मनिर्भर बनने का मंत्र मैं इस स्पीच से दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास, दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत से बन जाती है। यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति क्षीण हो जाती है। मस्तिष्क और योग्यता, इनका जितना उपयोग किया जाएगा ये उतने बढ़ेंगे, इनका उतना ही विकास होगा। एक विडंबना है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसी इन लोगों के मन में आती नहीं। कुछ लोग अपने आप एक ही काम करते रहते हैं और वह है अपने बदनसीबियों का रोना रोना या दूसरों के आश्रय कर उनके गुणगान करना। ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के बल पर विश्वास होता है वे केवल पिछलकों की संज्ञा पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं। ऐसे लोग अपने आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते। फ्रेंड्स, यह समझना, आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे ही रहोगे। जन्मजात कौन क्या होता है? कोई मान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता है, बल्कि एक अबोध बालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने नेतृत्व की एक अलग पहचान बना लेता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से, अपने परिश्रम से अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बने। नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर न हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक न समझता हो, उसमें स्वयं सोचने और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित या कार्यान्वित करने की क्षमता हो। लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बना जाए, चाहे लोगों की संख्या कितनी कम क्यों न हो। ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्म विकास करके शक्तिशाली होते हैं। ऐसे लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं। फ्रेंड्स, आज के युग की विडंबना यह है, हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढता नजर आता है। किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है तो किसी को अपने मित्र का, कुछ तो अपने वंश पर ही पूरे नहीं समझते। ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनुष्य नियम ही होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपना
वास्तविकता यह है, इस प्रकार की आदत कायम प्रकृति की परिचायक है। आत्मनिर्भर बनिए कि आत्मनिर्भर बनने की आदत डालिए। आदत का आरंभ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है तो वो संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वो अपने ढंग से उसी कार्य को करता है, उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है, तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें तिरक नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाती है। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती, यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार जमा देती है। इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं सीखना पड़ता है। हेनरी मिचेल अपने समय के एक महान विचारक अपने बारे में कथा सुनाया करता था। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी गई। मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजा जाता था। मुझमें शंका और संदेह होने का रोग था। मेरे टीचर मुझे बार बार कहते इस पाठ को अवश्य कर लेना। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर ही प्रतीत होता था, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित ही था। और इस व्यवहार का एक नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय में विधि ने मन मैं उन सभी सवालों के जवाब निकलने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगता। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा। जैसे मैंने सवाल हल किया, टीचर बड़े कठोर अंदाज में बोले बिल्कुल। अब मेरे पश्चात उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल को हल करने को कहा। उसने उसी तरीके से सवाल को हल किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब एक था। फिर टीचर उसकी पीठ थपथपा कर बोले शाबाश, तू तो इस सवाल को हल करने में सफल हो गया। अब मुझसे आने में मैंने तुरंत ही खड़े होकर पूछा, सर यदि इसका मेरा जवाब एक है, सुलझाने का तरीका एक है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत क्यों कहा? तब टीचर बोले यह बात तूने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुझे गलत कहा? फ्रेंड्स, केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर यह विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास बोलते हैं। और जिनमें ये आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, वही बस यानी कि चर्चा कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर विश्वास न हो वह क्या तर्क करेगा? उसके तो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा हो सकता है वो गलत। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना होता है। लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके अपनी लगन से अगर कार्य को किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपने शब्दों का परीक्षण करना, लेकिन दूसरों की नकल करना, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है। शक्ति तो हमारे स्वयं के मेहनत करने से आती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं ही व्यायाम करना होगा, स्वयं एक्सरसाइज करें। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं ही उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति की ओर ले जाता है। और वह रास्ता है आत्मविश्वास का। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी योग्यताओं को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप ये सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे और सफलता हमें प्राप्त हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना कि वह किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ वे लोग अपनी संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, वे उसे स्वयं को पहुंचाने की जरूरत या स्वयं को पहुंचाने के कष्ट भी उठाने नहीं देते।
बच्चों को भी समझना चाहिए स्वर्ग जाने की इच्छुक को स्वयं ही मरना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहुंचाने का। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देना। नवयुवकों का या नवयुवतियों का स्वभाव होता है सड़ना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या माँ बाप के द्वारा बचपन से सारे इशारा देकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम यह निकलता है कि वह अकेले चलना ही भूल जाते हैं। उनकी हालत पैसा के ऊपर चलने वाली हो जाती है। फिर तमाम उम्र में बिना किसी सहारे के चले नहीं पाते। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करें। किसी की सिफारिश और प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट कर देंगे। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता ही हो। अपने भीतर अथाह साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त हो। दूसरों के भरोसे उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां दम तोड़ देती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज बना रहता है, जो अपना हाथ तक नहीं ला सकता, वह क्या कर सकता है? वह जीवन भर दूसरों का मोहताज बना रहेगा। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते हैं। उनका तो भविष्य ही अंधकार में होता है। फ्रेंड्स, एक शेर में सुनाता हूं, बैठे बैठे सावधान। एक शेर में सुनाता हूं, बाद में आगे बढ़ता हूं। बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वे स्वयं प्रकाशित होते। धन्यवाद। एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत हाथ है, जिसका वजन भी अच्छा है, जो सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त है। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उसे क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या सोचेंगे? अवश्य वह सर्वांग संपन्न होकर भी अपंग कहलाएगा। आप ऐसे अपंग मत बनिए, आप सामर्थ्यवान बनकर दिखाइए। आप ऐसे बनकर दिखाइए कि लोग आपसे सहायता पाने की चेष्टा करें। क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा है? सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं कि उन्हें जो सहायता चाहिए वह कहां से मिलने वाली है। फिर भी वे इंतजार करते और सोचते रहते कि बस अब उनका काम करने वाला है, उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के लाएगा और उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए, क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की, उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उसे सहायता की थी इसलिए वो आज उन्नति की चोटी पर है? फ्रेंड्स, यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? ऐसे लोग केवल अपने भूल के कारण ही आगे बढ़ने से रह जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से मुंह फेंककर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ता चाहिए। आत्मनिर्भरता से तो मनुष्य की शक्तियां वीरत्व धारण करके प्रकट होती है। आत्मविश्वासी सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है, मैं अपने बेटे को ऐसी कंपनी में
क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित हो। यदि मैं उसे अपने कंपनी में रखूंगा तो वो मेरे भरोसे बैठा रहेगा, हर निर्णय के लिए वो मेरा मुंह ताकता रहेगा और उसमें ठहरे हुए पानी की तरह सड़ान उत्पन्न होगी। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि ठहरे हुए पानी पर मच्छर गुनगुनाते हैं, तो बहते हुए पानी पर राजहंस तैरते हैं। कितने सुंदर विचार थे उसमें। अगर हर माँ बाप अपने पुत्र या पौत्र के लिए इस प्रकार के उच्च विचार रखते हैं तो वे अवश्य अपने भाग्य विधाता बन जाएंगे। जो माँ बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिक लाड प्यार से भिगा देते हैं कि बच्चा जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे कॉलेज जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते। उनका तो भविष्य नष्ट होता है। अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है। अपने कार्य स्वयं करने वाले सफल होते हैं। इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है। जिन बच्चों को यह पता हो जाता है कि वे अपने माँ बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी कर लेता है। वे वैसी कोशिश भी नहीं करते, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि माँ बाप तो सदा के लिए उनका आशीर्वाद नहीं बन पाएंगे। एक दिन तो ऐसा आने वाला है जब उन्हें अलग अलग जीवन बिताने, तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आरंभ से अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाली जाए तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जब चाहे इस शक्ति के सहारे आप जमीन पर पांव टिका कर आगे बढ़ सकते हैं। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। अपने काम स्वयं करने वाले सफल होते हैं। दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर भंवर में फंस जाया करते हैं। फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वो नाव आपको पार करा दे, इस बात की क्या जानकारी। आपका जीवन तो उसके हाथ में है जिसके हाथ में नाव की पतवार है। वो चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे पार कर। फ्रेंड्स, जब नदी में बाढ़ आती है तब जो साहसी है, जिसे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास है, वह तो तैर कर उस पार चला जाएगा। लेकिन जो डरपोक कर कायल है, वह तो बीच मझधार में डूबकर अपनी जान दे देगा। फ्रेंड्स, बैठे बैठे सावधान, एक सूचना मैं देता हूं। मेरी बॉडी लैंग्वेज पे पूरा ध्यान दें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। इधर उधर देखने के बजाय मेरी बॉडी लैंग्वेज पे भरोसा करो, पूरा ध्यान दो ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। तो एक सहायता पाना और सहायता की प्रतीक्षा करना, दोनों ही बातें प्रगति की राह में बाधा है। अतः हर युवक या युवती के लिए आवश्यक है कि वो शुरू से ही अपने काम स्वयं करने की आदत डाले। अपने माँ बाप आदि लोगों की शक्ति से विश्वास रहता कर केवल अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप बाहरी सहायता लेना बंद कर देंगे, उसी क्षण आपके भीतर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटते हुए महसूस होने लगेगा। स्वयं कार्य करते समय यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो बिना उस असफलता को घबराए तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली। और जैसे आप उस कमी को खोज निकाले, तुरंत उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाइए। आपका वास्तविक आदत तभी होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने हो। मगर यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फेरना शुरू कर देंगे तो लोग आपको ममता या भिखारी कहेंगे। अतः आप ये प्रण कर ले कि आपको केवल अपने भरोसे जीना है, ना कि किसी की दया पर। क्योंकि बाहरी सहायता किसी किसी वक्त ही वरदान सिद्ध होती है, अधिकतर समय अभिशाप ही सिद्ध होती है। फ्रेंड्स, बाहरी सहायता मनुष्य की काम करने की गति को मंद करके शरीर में सुस्ती ला देती है। आप ऐसे लोगों से मित्र कीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। कुछ लोग एक बाजू या एक पाव वाले होते हैं, फिर भी वे अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं।
क्यों नहीं कर सकते? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक पैर किसी रेल दुर्घटना में कट गया था। उसने कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी, किसी से दान लेना गवारा नहीं किया, यहाँ तक कि अपने बहन भाई का उसने कभी सहारा नहीं लिया। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। शुरू में वो न्यूज़पेपर बेचने लगा, 2 पैसे बचाकर उसने वजन तौलने की मशीन खरीदी, उस पर अपना पेट पालने लगा। आज वही व्यक्ति उसी फुटपाथ के किनारे एक बहुमंजिला बिल्डिंग में न्यूज़पेपर स्टॉल लगाकर बैठा है, साथ में जेरॉक्स सेंटर भी खोल रखा है। सुना है आजकल वो मोबाइल शॉपिंग भी चल रहा है। वो स्वाभिमानी, किससे मदद लेना वो अपना अपमान समझता था। आज वही व्यक्ति उन लोगों को जिनके हाथ पैर सलामत है, ऐसे परिवारजनों को खिलाता पिलाता है, उनके हर प्रकार की सहायता और मदद करता है, तो इसमें किसी को हैरत हो? आज वो दूसरों की सहायता करने में हो चुका है। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा स्थान है जो सर्वांग संपन्न होकर भी दूसरों से सहायता पाने की आशा रखते हैं। फ्रेंड्स, मैं केवल उस विकलांग की बात नहीं करता जिसे मैं जानता हूं। इस संसार में ऐसे बहुत से विकलांग लोग हैं जो अपनी हिम्मत से खुद भी खा रहे हैं और अपने परिवार को भी पाल रहे हैं। ऐसे स्वाभिमानी, मेहनती, आत्मविश्वासी और साहसी लोगों को अपनी चिंता चलाते देखकर हमें स्वयं के विषय में सोचना चाहिए, क्या हम पूर्णतः स्वस्थ है? साथ ही सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त होकर भी क्या हम अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार रखते हैं? यदि हाँ, तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? ऐसे लोग केवल अपने भूल के कारण ही आगे बढ़ने से डरते। फ्रेंड्स, आवाज ऐसे का फ्रेंड्स, बैठे बैठे सावला। फ्रेंड्स, जब कोई युवक या युवती अपनी हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है तो उसके मन में एक श्रेष्ठ भावना अवश्य उत्पन्न होती है। मैडम इकडे उजेड चालू आहे, अंधार पडतो, पुढचे तिकडे जब कोई युवक या युवती अपनी हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है तो उसके मन में श्रेष्ठ भावना अवश्य उत्पन्न होती है। यही भावना उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। इससे पहले किसी के अधीन रहकर चाहे वह कितना ही बड़ा कारोबार क्यों न कर चुका हो, परंतु उसे स्वतंत्रता से अपने आत्मविश्वास के सहारे साहस के साथ काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है। फ्रेंड्स, जब सागर शांत हो तो जहाज के चालक को अधिक होशियारी से जहाज चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही तूफान आता है और जहाज डूबने का खतरा पैदा होता है, तब यही चालक या कप्तान अधिक सावधानी बरतने लगता है। जब जहाज में सवार सभी लोग घबरा रहे होते हैं, तब यही कप्तान मुस्कुराता हुआ अपनी संपूर्ण योग्यता को काम में लाता हुआ जहाज को डूबने की संकट से बचाकर सही सलामत ले जाता है। वास्तविक ऐसी ही योग्यता की परीक्षा दुख और संकट के समय में होती है। जब कोई इंसान थोड़ी पूंजी लगाकर अपना व्यापार का विस्तार करता है तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से वह कुछ कमाने योग्य होता है। यह परिश्रम ही उसके विजय का प्रतीक होते हैं। अपने ग्राहकों को शब्द जाल में फंसाकर वो अपने व्यापार को बढ़ाता है और एक दिन सफल व्यापारी बन जाता है।
सावधान। तो एक शेर मैं सुनाता हूँ, बाद में आगे सुनाता हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। जब कोई इंसान थोड़ी पूंजी लगाकर अपने व्यापार का विस्तार करता है तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से वो कुछ कमाने में होता है। यह परिश्रम ही उसके विजय का प्रतीक है। अपने ग्राहकों को शब्द जाल में फंसाकर वो अपने व्यापार को बढ़ाता है और एक दिन सफल व्यापारी बन जाता है। बाद में छोटे मोटे कारोबारी संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जो लोग इससे पहले उसे कम पूंजी वाला समझकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करते नजर आते हैं। इसे कहते हैं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण, आत्मशक्ति का चमत्कार। फ्रेंड्स, जिसके पास धन की शक्ति हो उसे शिक्षा प्राप्त करके या विद्या प्राप्त करके आत्मविकास करने का अवसर कहां है? वह तो धन की शक्ति पर निर्भर होता है। सुंदर मैं चाहूं तो विद्वानों को खरीद सकता हूं, लेकिन फ्रेंड्स जो विद्या प्राप्त करना सबसे जरूरी समझता है वह रात भर अध्ययन करता रहता है, क्योंकि उसे पता है उसका कोई सहारा नहीं है। सहारा बनेगा तो वह उसका अपना स्वयं का ज्ञान। जिस आदमी को पता हो जाता है कि उसे बाहरी सहायता मिलना बंद हो गया है, वो या तो अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा या गिर जाएगा। वास्तविक उस समय उसे बहुत ही कठोर परिश्रम की आवश्यकता महसूस होती है और सफलता के कलंक से बचने के लिए उसे अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे लोग अपने आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब मनुष्य पर संकट की घड़ी आ जाती है, जब वह किसी तरह से अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो जाता है, तब कोई निर्णय होता है जो सफलता प्राप्ति के लिए खून पसीना कर देता है ताकि उसे असफलता का मुंह न देखना पड़े। संकट काल में ही तो मनुष्य की बुद्धि का पता चलता है। कई बार ऐसे अवसर पर ऐसी सफलता मिलती है जिसकी मनुष्य ने सपने में भी आशा नहीं की। वह स्वयं सोचने लगता है कि मुझे इतनी सफलता कैसे मिली। वास्तविक ऐसी शक्ति हर इंसान के भीतर छुपी होती है, परंतु वो उसे पहचान नहीं पाता। जैसे वो संकटों से गिर जाता है, वैसे ये शक्ति बाहर निकल कर उसकी सहायता करने आ जाती है। जो काम इससे पहले वह असंभव समझ रहा था, वही काम पूरे हो जाते हैं। इसका कारण यह है, जब मनुष्य का जीवन चारों खतरों से गिर जाता है, तब उससे बाहर निकलने के लिए वह हाथ पैर मारना शुरू कर देता है और इस संघर्ष से उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। उसमें एक प्राकृतिक नैसर्गिक शक्ति आ जाती है। फ्रेंड्स, अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करना हम सभी का कर्तव्य है। संघर्ष से तो हमें सफलता मिलती है। जिनमें संघर्ष करने की इच्छा ही न हो, वो तो असभ्य और जल्दी कर रहा है। आवश्यकता तथा आवश्यक पदार्थों की दुर्लभता ही सदा से मानव जाति के विकास का कारण रही है। हर सभ्यता और संस्कृति का आधार श्रम और संघर्ष है। जो अपने लक्ष्य पाने में होता है वही कुछ देता। कई वैज्ञानिक अपने साधना में लीन होकर अपने लक्ष्य को पाने के संघर्ष में जूझते रहे। उनके परिवारजन अभावग्रस्त होकर भूखे मरते रहे, परंतु उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करके चैन की सांस ली। जब उन्हें सफलताएं प्राप्त हुई तो लोगों को उनके आविष्कार रहने की शोध बहुत बड़े आश्चर्य से प्रतीत हुई। फ्रेंड्स, आवश्यकता ही आविष्कार की जगह, शोध की जगह है। यह जरूरत का ही कमाल है जिसने मानवीय सभ्यता को कहां से कहां पहुंचा दिया। अश्व युग से संगणक युग तक जरूरत की रक्षा का निर्माण करते। इस पाने के लिए वैज्ञानिक
इसका सीधा अर्थ यह हुआ, यदि मनुष्य को किसी वस्तु की आवश्यकता ही न हो तो उसके आंतरिक शक्ति का अंत हो जाएगा। बाहरी सहायता लेने से भी इस आंतरिक शक्ति को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता। जो काम इस शक्ति द्वारा लिया जाने वाला था, वही काम दूसरों की सहायता लेकर झटपट कर डालते हैं और पंगु तथा शक्तिहीन बने रहते हैं। आखिरी 2 मिनट्स वाइट होगा। जो काम इस शक्ति द्वारा लिया जाने वाला था, वही काम हम दूसरों की सहायता लेकर झटपट कर डालते हैं और पंगु तथा शक्ति बने रहते हैं। इसलिए हमें बात कदापि नहीं भूलनी चाहिए कि अपने मित्रों की सहायता लेने के बजाय या दूसरों की सहायता लेने के बजाय अपनी आंतरिक शक्तियों की सहायता लेना हमारे लिए अधिक उचित होगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता यानी मित्रों से भी सहायता, प्रभाव, दूसरों का प्रभाव, धन संपत्ति, दान करी काम, ऊंचा वंश यानी ऊंचे खानदान में जन्म पाए हुए व्यक्ति का सहारा लेना या बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है। इन शॉर्ट, आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता, प्रभाव, धन संपत्ति, ऊंचा वंश या बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है। आत्मनिर्भरता की सहायता लेकर मनुष्य भीषण से भीषण बाधाओं को भी पार कर जाता है, भयंकर कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त करता है, बड़े से बड़े आविष्कार लेने की शोध करने में भी सफल हो जाता है। इंसानी गुणों में सबसे अधिक शक्ति आत्मनिर्भरता की है। जो इंसान अपने सहारे जीता है, जो अपने बल पर चलता है, जो अपने लक्ष्य पर चट्टान के भांति डटा हुआ है, जो बाधाओं को सामने देखकर जरा भी विचलित नहीं होगा, जिसे अपनी कार्य कुशलता और कर्म शक्ति पर पूरा विश्वास है, वही सफल होता है। सत्य, पवित्रता और सुंदरता पर प्यार करना मनुष्य का स्वभाव है। जो व्यक्ति मौलिक विचारों के बल पर जीता है, जिसके कुछ सिद्धांत